नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय बद्दी यूनिवर्सिटी सोलन एंड जेनेसिस कोचिंग इंस्टीट्यूट नगरोटा बगवा। किन्नौर में बाढ़ से तबाह हुए सैकड़ों सेब के पौधे, 27 निजी वाहनों को बड़ा नुकसान। हिमाचल में बर्बाद सड़कों को मिलेगी 300 करोड़ की मदद, सेतु भारतम योजना के तहत बनेंगे क्षतिग्रस्त पुल। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से कुल्लू के शाकटी भेजी मेडिकल टीम, नदी के बीच उतारा हेलीकॉप्टर, राशन भी भेजा। शिमला मटौर नेशनल हाईवे का अड़ंगा खत्म, पीडब्ल्यूडी ने यातायात के लिए खोला घंडल बैली ब्रिज, पुल पर खर्च हुए 50 लाख। सड़कों पर घूमते लावारिस पशुओं के मालिकों पर दर्ज होगा केस, प्रदेश सरकार चलाएगी विशेष अभियान। रुके रिजल्ट पर डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन, शिमला पहुंचे सचिवालय क्लर्क पोस्ट कोड 962 के अभ्यर्थी। जेबीटी से टीजीटी प्रमोट शिक्षकों की ज्वाइनिंग डेट बढ़ी, अब 31 जुलाई तक स्कूलों में दे सकते हैं हाजिरी। और अब समाचार विस्तार से। किन्नौर जिला के कामरू सहित रूनंग नाला में बाढ़ आने से सैकड़ों सेब के पौधे और 27 निजी वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। बाढ़ से आया ये मलबा स्कूलों व ग्रामीणों के घरों में घुस गया, इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। किन्नौर जिला के कई स्थानों में एक बार फिर बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। आज सुबह करीब 5:30 बजे किन्नौर जिला के कामरू पंचायत क्षेत्र के गोटांग खालंग नामक नाले में बाढ़ आने से 27 निजी वाहनों को बाढ़ के मलबे ने भारी क्षति पहुंचाई है। इस दौरान 25 से भी अधिक ग्रामीणों के सैकड़ों सेब के पौधों सहित खेतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। खेतों में खड़ी फसल भी बाढ़ के मलबे में दब गई। बाढ़ का यह मलबा कामरू मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल सहित कई ग्रामीणों के मकानों के आंगन में भी घुस गया। इसी तरह मीरू पंचायत क्षेत्र की पहाड़ियों पर भी बादल फटने से रूनंग नाला में आई बाढ़ से राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 करीब 3 घंटे बंद रहा। एनएच प्राधिकरण की मशीनों द्वारा सड़क मार्ग को बहाल करने के बाद ही वाहनों की आवाजाही सुचारू हो पाई। हिमाचल में बर्बाद सड़कों के लिए केंद्र से 300 करोड़ की मदद मिलेगी। इसके लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हामी भरी है। सेतु भारतम योजना के तहत क्षतिग्रस्त हो चुके पुलों, सड़कों का निर्माण होगा। बरसात से बर्बाद सड़कों को दोबारा दुरुस्त करने को केंद्र सरकार ने मदद बढ़ा दिए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 300 करोड़ रुपए की मदद में हामी भरी है। इसके साथ ही क्षतिग्रस्त पुलों को सेतु भारतम योजना के तहत बनवाने का आश्वासन दिया है। इस योजना के माध्यम से धनराशि का इस्तेमाल सड़क और पुल निर्माण में किया जाएगा। नितिन गडकरी ने मदद का ये आश्वासन लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को दिया है। विक्रमादित्य सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी उनके साथ थी। विक्रमादित्य सिंह प्रदेश में सड़कों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से मदद मांगने दिल्ली गए हैं। नितिन गडकरी ने कहा, केंद्रीय आपदा टीम प्रदेश के दौरे कर रही है। उन्होंने रिपोर्ट आने के बाद सड़कों, पुलों और सरकारी भवनों के पुनर्निर्माण के लिए विभाग द्वारा हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। कुल्लू जिला प्रशासन ने आज वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से जिला के दूरदराज क्षेत्र शाकटी को एक मेडिकल टीम भेजी। मेडिकल टीम वहां लोगों का इलाज करेगी। साथ ही हेलीकॉप्टर से 1.3 टन अनाज भी शैनशर ले जाया गया है। कुल्लू जिला प्रशासन ने आज वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से जिला के दूर दराज क्षेत्र शाकटी को एक मेडिकल टीम भेजी है। बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच वायुसेना के हेलीकॉप्टर को शाकटी के साथ लगते क्षेत्र में नदी के बीच उतारा गया। दवाओं के साथ इस टीम को स्थानीय लोगों के इलाज के लिए भेजा गया। उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने बताया कि प्रशासन को सूचना मिली कि दूर दराज क्षेत्र शाकटी में कुछ व्यक्ति बीमार हैं जिन्हें इलाज की जरूरत है। वहीं इसी हेलीकॉप्टर से 1.5 टन अनाज भी शैनशर ले जाया गया है, जो कि उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से उपलब्ध होगा। राशन पहुंचाकर वायुसेना की मदद से जिला प्रशासन ने लोगों को राहत प्रदान की है। लगभग 8 साल पहले शुरू हुए इस संस्थान ने अनगिनत डॉक्टर, इंजीनियर और डिफेंस ऑफिसर समाज को दिए हैं। जेनेसिस कोचिंग संस्थान अपने अनुभवी अध्यापकों व कुशल प्रबंधन के कारण हर रोज सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है।
यहाँ पर कांगड़ा जिला के ही नहीं बल्कि दूर दराज क्षेत्रों जैसे चंबा, पांगी, मंडी आदि के बच्चे भी यहाँ आकर शिक्षा ग्रहण कर अपने लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं। अत्याधुनिक तकनीकों व सुविधाओं के साथ बच्चों को 9वीं से ही उनके लक्ष्य प्राप्ति के लिए तैयार किया जाता है। बच्चों को बोर्ड परीक्षा के साथ साथ कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं जैसे नीट, जेईई, एनडीए, एनटीएससी, एसटीएससी व ओलंपियाड आदि की तैयारी भी करवाई जाती है। अति प्रतिभाशाली व जरूरतमंद बच्चों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए संस्थान द्वारा सुपर 30 बैच का शुभारंभ भी किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को निशुल्क कोचिंग व आवासीय सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। ये कार्यक्रम संस्थान के दोनों केंद्रों नगरोटा बगवां व पालमपुर में चलाया जा रहा है। अब शिमला मटौर नेशनल हाईवे का अड़ंगा खत्म हो गया है। यहां यातायात बहाल है। पीडब्ल्यूडी ने यातायात के लिए घंडल बैली ब्रिज को खोल दिया है। भूस्खलन का शिकार हुए पुल पर 50 लाख रुपए खर्च हुए। शिमला मटौर नेशनल हाईवे पर घंडल पुल बड़े वाहनों के लिए खुल गया है। पीडब्ल्यूडी ने 1 सप्ताह में इस पुल को यातायात से जोड़ दिया है। पुल के एक किनारे पर भूस्खलन के बाद इसे आवाजाही के लिए बंद किया गया था। पीडब्ल्यूडी ने 50 लाख रुपए से डंगे का निर्माण कर भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में सुधार कर लिया है। आज पुल के निरीक्षण के बाद विभागीय अधिकारियों ने नेशनल हाईवे पर चलने वाले सभी वाहनों को पुल से आवाजाही की मंजूरी दे दी। अब शिमला मटौर नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले सभी भारी और हल्के वाहनों को करीब 20 किलोमीटर अतिरिक्त और संकरे मार्ग से सफर नहीं करना पड़ेगा। इस पुल के टूटने की वजह से शिमला का संपर्क बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी से कट गया था। शिमला से बाहर जाने वाली और वापस लौटने वाली बसें घंडल पुल में सवारियों को उतार रही थी। प्रदेश में अब सड़कों पर घूमते बेसहारा पशुओं के मालिकों पर केस दर्ज होगा। इसके लिए राज्य सरकार जल्द ही पशुओं को बेसहारा छोड़ने वाले मालिकों के खिलाफ अभियान चलाने वाली है। इन पशुओं के कारण कई हादसे हो रहे हैं। अब तक कुल 25 लोगों की जान जा चुकी है। सड़कों पर घूमते बेसहारा पशुओं के मालिकों पर अब केस दर्ज हो सकता है। राज्य सरकार जल्द ही पशुओं को बेसहारा छोड़ने वाले मालिकों के खिलाफ अभियान चलाने वाली है। इस अभियान की शुरुआत कांगड़ा जिला से की जाएगी। इसके अलावा प्रदेश के सभी नेशनल हाईवे पर घूमते पशुओं को भी गौशाला तक पहुंचाया जाएगा। पशुपालन विभाग ने पालतू पशुओं के कान में टैग लगाए हैं। विभाग की एक टीम इन टैग की मदद से मालिकों का पता लगाएगी और पता लगने के बाद पशु को गौ सदन में भेजा जाएगा, जबकि पशुपालन विभाग मालिक के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करेगा। दरअसल सड़कों पर घूमते बेसहारा पशु हादसों का कारण बन रहे हैं। 6 साल में करीब 74 सड़क हादसे हो चुके हैं और इन हादसों की वजह से 25 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। Baddi University, situated at Asia's largest pharmaceutical hub. Hello everyone, my name is Riya Sharma. As I am placed in TCS, Accenture and Wipro, I am one of those fortunate students who get placed in Orange Business Services as an intern, having a stipend of 21,000. About the training and placement activities and department over here, I have been placed into 8 industries, but I have chosen Hindustan Unilever as a start to my career. This university offers me a splendid opportunity to work with Byju's with a package of 6 lakh per annum as an academic specialist. My name is Rizal and I am a student of BSc Agriculture at Baddi University of Emerging Sciences and Technology. As I am placed at Himalayan Organization of Organic Agri-Product Research and Developmental Organization. Hi, my name is Pankaj Thakur, working at Byju's with a package of 6 lakh per annum as an academic specialist. I would highly recommend you to join this university for a bright career. Thank you so much. We have provided 100% placements. Get guaranteed placement. Over 300 plus corporates have hired. Various outdoor facilities. Sports activities at International Cricket Academy. Apply now at Baddi University. सचिवालय क्लर्क पोस्ट कोड 962 की भर्ती का रिजल्ट घोषित न होने से नाराज अभ्यर्थियों ने आज शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना दिया। इस दौरान उन्होंने सरकार से 15 दिन के भीतर लंबित परिणामों को निकालने की मांग की है।
हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के रद्द होने के बाद सचिवालय क्लर्क पोस्ट कोड 962 की भर्ती का रिजल्ट घोषित न होने से नाराज अभ्यर्थियों ने शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना दिया। इन अभ्यर्थियों ने सरकार से 15 दिन के भीतर लंबित परिणामों को निकालने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि दिसंबर 2022 कर्मचारी चयन आयोग भंग होने के बाद मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि चयन आयोग से संबंधित सभी भर्तियों का परिणाम 2 महीनों में निकाला जाएगा, लेकिन अभी तक परिणाम घोषित नहीं हुआ। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर भर्ती प्रक्रिया लटका रही है और उन्हें झूठे आश्वासन दे रही है। इसके अतिरिक्त निलंबित हमीरपुर चयन आयोग के विभिन्न पोस्ट कोड के अभ्यर्थी इस अनिश्चितकालीन धरने में शामिल हुए हैं, जिसका रिजल्ट न आने से भविष्य अधर में लटक गया है। तो आपको क्या कारण अभी नजर आ रहा है, क्यों इसमें इतना ज्यादा समय लग रहा है? क्या सरकार में किसी से मुलाकात हुई आपकी? मैम, इसके अंदर हमें लगता है कि सरकार और अफसरशाही की लेट लतीफ़ी है और कुछ नहीं है। 7 मंथ से जांच चल रही है, लेकिन जांच के नाम पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। एक भी एस्पिरेंट की इन्वॉल्वमेंट सेक्टर क्लर्क 962 में अभी तक सामने आई नहीं है। लेकिन सरकार हमें आश्वासन देती रही है। पिछले 7 महीने से हम आश्वासन पे आश्वासन सुन रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा पोस्ट कोड 962 इसका रिजल्ट दिसंबर में डिक्लेयर हो गया। 7 महीने भी चुके हैं पर कोई ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। आपकी ज्वाइनिंग ही अटकी है? हमारी ज्वाइनिंग अटकी, हमें बोला कि आपका वेतन जांच में है, पर हमारे केस में अभी तक FIR भी नहीं की। 15 दिन का टाइम, बहुत बार सरकार से CM साहब 15 दिन में रिजल्ट अगर जांच चल रही है तो FIR तो हम समझे कुछ तो हो रहा है हमारे, क्योंकि बहुत हो गया। अभी तक तो FIR भी नहीं करी, तो हम किस तरह की जांच चल रही है? हम यही पूछना चाहते हैं कि क्या जांच चल रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, बेरोजगार युवा आज एक दफा फिर पहुंचे हैं उपायुक्त कार्यालय के बाहर, क्योंकि विभिन्न पोस्ट कोड्स में प्रोसेस अलग अलग तरह से लटका हुआ है। कहीं रिजल्ट घोषित नहीं हो पाया है, कहीं ज्वाइनिंग महज यहाँ पर शेष रह रही है, और विभिन्न ऐसे पोस्ट कोड्स भी हैं जिनकी संख्या 26 के करीब बताई जा रही है, जो विजिलेंस जांच के दायरे से बाहर है, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही है। तो आखिरकार कब तक इन युवाओं को नौकरियाँ मिल पाएंगी? अपने हक की लड़ाई फिलहाल ये लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोयल मोटर्स हिमाचल की आवाज 2023, पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी। माने दिलदारा असां ते तैनू रब मने। हिमाचली जूनियर और सीनियर सिंगर्स के लिए सुनहरा मौका। अगर आप भी बनना चाहते हैं हिमाचल की आवाज, तो जल्दी कीजिए। ऑनलाइन ऑडिशन सिर्फ 25 जुलाई तक। पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार। ऑनलाइन ऑडिशन देने के लिए लॉग इन करें दिव्य हिमाचल की वेबसाइट www.divyhimachal.com पर। विजेताओं को मिलेंगे नगद इनाम। जूनियर्स के लिए एज लिमिट 8 से 16 साल और सीनियर्स के लिए 17 साल और अधिकतम। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र और फेसबुक पर लाइक करें हिमाचल की आवाज पेज। शिक्षा विभाग ने जेबीटी से टीजीटी प्रमोट हुए शिक्षकों की ज्वाइनिंग डेट बढ़ा दी है। अब ये प्रमोट हुए शिक्षक 31 जुलाई तक स्कूलों में ज्वाइन कर सकते हैं। प्रदेश में बारिश बाढ़ से सड़कें बंद होने से शिक्षक ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। शिक्षा विभाग ने जेबीटी से टीजीटी प्रमोट हुए शिक्षकों को ज्वाइनिंग समय में बड़ी राहत दे दी है। अब जेबीटी से टीजीटी बने प्रदेश के ये शिक्षक 31 जुलाई तक नियुक्त किए गए स्कूलों में ज्वाइन कर सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय द्वारा आज इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेशों में कहा गया है कि विभाग ने प्रदेश में बारिश के चलते सड़कों व भूस्खलन की स्थिति को देखते हुए शिक्षकों को नियुक्त स्कूलों में ज्वाइन करने में राहत दी है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश से सड़कें बंद चल रही हैं। ऐसे में प्रमोशन के बाद कई शिक्षक स्कूलों में ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे थे। शिक्षा विभाग द्वारा गत दिनों 15 जुलाई को प्रदेश भर के 244 जेबीटी शिक्षकों के प्रमोशन के संबंध में आदेश जारी किए गए थे। चलते चलते में नजर डालेंगे कुछ और बड़ी खबरों पर। बिलासपुर के झंडूता में 2 प्रवासी दोस्तों के झगड़े में एक की मौत, जोगिंदरनगर में बुजुर्ग की हत्या। 13 किलो जंगली लहसुन की तस्करी में 5 लोग दबोचे, वन विभाग ने की कार्रवाई, 30,000 जुर्माना वसूला। जल्द छठा वेतन आयोग नहीं मिला तो होगा आंदोलन, कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को तैयार प्रदेश के जिला परिषद कर्मचारी। लोक सेवा आयोग ने जारी किया परीक्षाओं का शेड्यूल, अगस्त में होगी विभिन्न विभागों के लिए परीक्षा। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।